जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मुनि बोले, हे राजन, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से रहित जो आत्मपद है, उसको जब प्राप्त होगा तब जानेगा कि मैं मुक्त हूँ। तेरा स्वरूप तो केवल आत्मरूप है, उस पद में स्थित हो। वह अजन्मा, नित्य, चैतन्य मात्र और सबका अपना रूप है। उसी के प्रमाद से दुख होता है। जैसे बालक मृत्तिका के खिलौने बनाते हैं और हाथी घोड़ा आदि उनके नाम कल्पित कर अभिमान करते हैं कि ये मेरे हैं, और उनका नाश होने से दुखी होते हैं, वैसे ही बालक रूप अज्ञानी स्वरूप के प्रमाद से अभिमान करता है कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ, और उनका नाश होने से दुखी होता है। यह नहीं जानता कि सत का नाश नहीं होता, असत का नाश होने से सत का नाश मान बैठता है। जैसे घट का नाश होने से घटाकाश का नाश नहीं मानिए, वैसे ही मूर्खता से दुख पाता है। हे राजन, तू अपनी आत्मा को जान। आत्मा आदि संज्ञा शास्त्रों ने उपदेश के लिए कल्पित की है, नहीं तो आत्मा अनिर्वचनीय पद है। उसमें वाणी की गति नहीं, पर उन्हीं से जाना जाता है, क्योंकि मन और वाणी में भी आत्मसत्ता है। उसी से आत्मा आदि संज्ञा सिद्ध होती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मुनि ने राजा से इस प्रकार कहा कि हे राजन, निस्पंद होकर देखेगा तो स्पंदन में वही भासित होगा, और निस्पंदन स्पंदन तुल्य ही जान पड़ेंगे। जो समाधि में होगा अथवा चेष्टा करेगा तो भी तुल्य ही होगी, और न समाधि में शांति भासित होगी और न चेष्टा में दुख होगा, दोनों में एक रस रहेगा। हे राजन, देना अथवा लेना, यज्ञ दान आदि क्रियाएं, जो कुछ प्रकृत आचार प्राप्त हो उसको मर्यादा और शास्त्र की विधि से कर, पर निश्चय आत्म स्वरूप में ही रख। जैसे नट तरह तरह के स्वांग भरकर संपूर्ण चेष्टाएं करता है, पर उसमें निश्चय नटत्व ही का रहता है, वैसे ही जब तू सब चेष्टाएं कर, पर उसके अभिमान और संकल्प से रहित हो, ग्रहण अथवा त्याग, जो कुछ स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो उसमें ज्यों का त्यों रहे। जब निर्विकल्प होकर अपने स्वरूप को देखेगा, तब उत्थान काल में भी तुझे आत्मा ही दिखेगा। जैसे जल के जानने से तरंग, फेन, बुलबुले आदि सब जल ही भासित होते हैं, वैसे ही जब तू आत्मा को जानेगा तब संसार भी आत्मरूप दिखेगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। जैसे कुशवारी कीड़ा आप ही गुफा बनाकर और आप ही उसको बंद कर फंसता है, वैसे ही जीव अपने संकल्प से आप ही दुख पाता है, और जब संकल्प को अंतर्मुख करता है तब मुक्त होता है और मुक्त ही मानता है। इससे ही राजन, संकल्प को त्याग कर आत्मा की भावना कर, जिससे तो सुखी हो। हे राजन, आत्मा के प्रमाद से देह आस्था की भावना हुई है, उसी से दुख पाता है। इससे आत्म स्वरूप की भावना कर। तू आत्मा चिद्रूप है। महाआश्चर्य माया है
जिससे संसार को मोह लिया है। आत्मा सर्वदा अनुभव रूप सर्वत्र व्यापक है, उसको जीव नहीं जानते, यही आश्चर्य है। हे राजन, आत्मा सदा अनुभव रूप है, उसी में स्थित हो रहे। संसार आत्मा के प्रमाद और स्फुरण से हुआ है। संसार सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं। जो आत्मा से भिन्न देखिए तो मिथ्या है, इससे सत्य नहीं। और आत्मा के सिवाय कोई दूसरा है नहीं, इससे असत्य भी नहीं। तू आत्मा की भावना कर। जो कुछ पदार्थ दिखते हैं उन्हें आत्मा से भिन्न न जान, सब कुछ आत्मा ही है। आत्मा के सिवाय जो और भावना है उसका त्याग कर। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, जिस निश्चय से बुद्धिमान विशोक हुए हैं वह मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे संपूर्ण ज्ञानवानों का निश्चय है और जैसे वे व्यवहार में सम रहे हैं वह सुनो। विस्तार रूप जो कुछ जगत जाल तुमको भासित होता है वह निर्मल ब्रह्म सत्ता अपनी महिमा में स्थित है। जैसे समुद्र में तरंग स्थित होते हैं और नाना प्रकार के उत्पन्न होते हैं, वे एक जल रूप ही हैं, जल से भिन्न नहीं। वैसे ही जो ग्रहण करने वाला है वह भी ब्रह्म है और जिसको भोजन करता है वह भी ब्रह्म है। मित्र भी ब्रह्म है, शत्रु भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। ज्ञानवान को सदा यह निश्चय रहता है, ब्रह्म को ब्रह्म स्पर्श करता है, तब किसको स्पर्श किया। हे राम जी, जिनको सदा यही निश्चय रहता है उनको राग द्वेष कुछ दुख नहीं दे सकते। ब्रह्म ही ब्रह्म में फुरता है, भाव रूप भी ब्रह्म है, अभाव रूप भी ब्रह्म है, कुछ भिन्न नहीं। तब फिर राग द्वेष की कलना कैसे हो। ब्रह्म ही ब्रह्म का चिंतन करता है, ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म ही अहम अस्मि है, ब्रह्म ही सम है, ब्रह्म ही आत्मा है। घट भी ब्रह्म है, पट भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही से सारा जगत विस्तार को प्राप्त हुआ है। हे राम जी, जब सर्वत्र ब्रह्म ही है तब राग विराग की कलना कैसे हो। मृत्यु भी ब्रह्म है, शरीर भी ब्रह्म है, मरता भी ब्रह्म है और मारता भी ब्रह्म है। जैसे भ्रांति से रस्सी में सर्प भासित होता है, वैसे ही आत्मा में सुख दुख मिथ्या है। भोग भी ब्रह्म है, भोगने वाला भी ब्रह्म है और भोक्ता देह भी ब्रह्म है। निदान सर्वत्र ब्रह्म ही है। जैसे समुद्र में जो तरंग उपजते और मिट जाते हैं वे जल से भिन्न नहीं, वैसे ही शरीर उपजते और मिट जाते हैं, ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है। हे राम जी, जल के तरंग जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो क्या हुआ, वे तो जल ही हैं। वैसे ही मृतक ब्रह्म ने जो मृतक देह ब्रह्म को मारा, तब कौन मुआ और किसने मारा। जैसे एक तरंग जल से उपजा और दूसरे तरंग से मिल दोनों इकट्ठे होकर मिट गए, तो सब जल ही जल है। वहां मैं तू इत्यादि दूसरा कुछ नहीं। वैसे ही आत्मा में जो जगत है तो आत्मा ही अपने आप में स्थित है, तेरा मेरा भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वर्ण में भूषण और जल में तरंग अभिन्न रूप हैं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। हे राम जी, जो पुरुष यथार्थदर्शी है उसको सदा यही निश्चय रहता है और जिनको सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ उनको विपर्य रूप
और का और भासित होता है, पर वास्तव में ब्रह्म सदा एक रूप है। ज्ञान और अज्ञान का भेद है। जैसे रस्सी एक होती है, परंतु जिसको सम्यक ज्ञान होता है उसको रस्सी प्रतीत होती है, और जिसको सम्यक ज्ञान नहीं होता उसको सर्प जान पड़ती है। वैसे ही जो ज्ञानवान पुरुष है उसको सब ब्रह्म सत्ता ही भासती है, और जो अज्ञानी है उसको जगत नाना रूप भासित होता है और दुखदायक होता है। परंतु ज्ञानवान को यही जगत सुखरूप है। जैसे अंधे को सब और अंधकार और नेत्रवान को प्रकाश प्रतीत होता है, वैसे ही सब जगत आत्मरूप होने पर भी ज्ञानी को आत्मसत्ता सुखरूप भासती है और अज्ञानी को दुखदायक है। जैसे बालक को अपनी परछाई में बैताल बुद्धि होती है और उससे वह भय पाता है, पर बुद्धिमान निर्भय होता है, वैसे ही अज्ञानी को यह जगत दुखदायक और ज्ञानी को सुखरूप है। और हे राम जी, यदि मेरा निश्चय पूछो तो यूं है कि मैं सर्वमय ब्रह्म, नित्य, शुद्ध, सर्वव्यापी हूँ। न कोई मरता है न उपजता है। जैसे जल में तरंग न उपजते हैं और न मिटते हैं, सब जल ही जल है, वैसे ही पंचभूत भी आत्मा में है और जगत भी आत्मरूप है। आत्म ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। शरीर का नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। मृतक रूप भी ब्रह्म है, शरीर भी ब्रह्म है। ब्रह्म ही अनेक रूप होकर भासता है। ब्रह्म से भिन्न शरीर आदि कुछ सिद्ध नहीं होते। जैसे तरंग, फेन और बुलबुले जल रूप हैं, वैसे ही देह, कलना, इंद्रियां, इच्छा, देवता आदि सब ब्रह्म रूप हैं। जैसे भूषण स्वर्ण से भिन्न नहीं होता, स्वर्ण ही भूषण रूप होता है, वैसे ही ब्रह्म से अलग जगत नहीं होता। ब्रह्म ही जगत रूप है। जो मूढ़ हैं उनको द्वैत कलना भासित होती है। हे राम जी, मन, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा और इंद्रियां सब ब्रह्म ही के नाम है, और सुख दुख कुछ नहीं। अहम आदि जो शब्द हैं उनमें भिन्न भिन्न भावना करना व्यर्थ है। अहम आदि जो शब्द हैं उनमें भिन्न भिन्न भावना करना व्यर्थ है। अपना अनुभव ही अन्य किनाई प्रतीत होता है। जैसे पहाड़ में शब्द करने से प्रतिध्वनि जो सुन पड़ती है वह अपना ही शब्द है, उसमें और की कल्पना मिथ्या है। जैसे स्वप्न में कोई अपना सिर कटा देखता है, वह व्यर्थ होने पर भी उस समय सत्य जान पड़ता है। तो जिसको असम्यक ज्ञान होता है उसको ऐसे ही भ्रम होता है। हे राम जी, ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, उसमें जैसी भावना होती है वही भासित होता है। जिसको सम्यक ज्ञान होता है वह उसे निरहंकार, सुप्रकाश और सर्वशक्तिमान देखता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, यह जो षट कारक बुद्धि है सो सब सर्वत्र ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही अर्पण, ब्रह्म ही हवि, ब्रह्म ही अग्नि, ब्रह्म ही होत्र, ब्रह्म ही होमने वाला और ब्रह्म ही फलदाता है। ऐसा जानने वाले का नाम ज्ञानी है और ऐसा न जानना अज्ञान है। जानने वाले का नाम ब्रह्मवेत्ता है। हे राम जी, यदि चिरकाल का बांधव हो और उसको देखिए तो जानिए कि बांधव है, और जो देखने में न आए और उसका अभ्यास दूर हो गया हो तो बांधव भी अबांधव की नहीं हो जाता है। वैसे ही अपने ब्रह्म स्वरूप को जानो।
जब भावना होती है तब ऐसा ही भासित होता है कि मैं ब्रह्म हूं और द्वैत कल्पना लीन हो जाती है। जब भावना होती है तब ऐसा ही भासित होता है कि मैं ब्रह्म हूं और द्वैत कल्पना लीन हो जाती है। सर्वत्र ब्रह्म ही भासता है। जैसे जिसने अमृत पान किया है वह अमृतमय हो जाता है और जिसने नहीं पान किया वह अमृतमय नहीं होता। वैसे ही जिसने जाना है कि मैं ब्रह्म हूं वह ब्रह्म ही होता है और जिसने नहीं जाना उसको नानत्व कल्पना रूप जन्म मरण भासित होता है और ब्रह्म अप्राप्त सा प्रतीत होता है। हे राम जी, जिसको ब्रह्म भावना का अभ्यास है वह अभ्यास के बल से शीघ्र ही ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म रूपी बड़े दर्पण में जैसी कोई भावना करता है वैसा ही रूप देख पड़ता है। मन भावना मात्र है। दुर्वासना से स्वरूप का आवरण हुआ है। जब वासना नष्ट होती है तब निष्कलंक आत्म तत्व ही भासित होता है। जैसे शुद्ध वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है, वैसे ही वासना से रहित चित्त में ब्रह्म का निश्चय होता है। हे राम जी, आत्मा सब प्रकार की कलना से रहित है और तीनों काल में नित्य, शुद्ध, सम और शांत रूप है। जिसको ज्ञान होता है वह जानता है कि मैं ब्रह्म हूं और सर्वदा सब में, सब प्रकार, सब घटपट आदि जो जगत जाल है उसमें मैं ही ब्रह्म आकाशवत व्याप रहा हूं। न कोई मुझको दुख है, न कर्म, न किसी का त्याग करता हूं और न वांछा करता हूं और सर्व कलना से रहित निरामय हूं। मैं ही रक्त, पीत, श्वेत और श्याम हूं और रक्त, मांस, अस्थि का शरीर भी मैं ही हूं। घटपट आदि जगत भी मैं ही हूं और तृण, बेली, फूल, गुच्छे, टास, वन, पर्वत, समुद्र, नदियां, ग्रहण, त्याग, संकोच, भूत आदि शक्ति सब मैं ही हूं। मैं ही विस्तार को प्राप्त हुआ हूं। वृक्ष, बेली, फल, गुच्छे जिसके आश्रय से फूरते हैं वह चिदात्मा मैं ही हूं और सब में रस रूप मैं ही हूं। जिसमें यह सब है और जिससे यह सब है, जो सर्वत्र है और जिसके लिए सब है, जिसमें यह सब है और जिससे यह सब है, जो सर्वत्र है, सर्वरूप है और जिसके लिए सब है, ऐसा चिदात्मा ब्रह्म मैं ही हूं। जिसके चैतन्य, आत्मा, ब्रह्म, सत्य, अमृत, ज्ञान रूप इत्यादि नाम है, ऐसा सर्वशक्तिमान चिन्मात्र, चैत्य से रहित प्रकाश मात्र, निर्मल, सब भूतों का प्रकाशक, मन, बुद्धि, इंद्रियों का स्वामी मैं हूं। जो कुछ भेद कलना है सो मन आदि की ही थी और अब इनकी कल्पना को त्याग कर मैं अपने प्रकाश में स्थित हूं।